आपको भी पता ये मत कहें कि वो बातें बहुत करते हैं, वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। हम खंभों के पीछे रो रहे थे, वो लोग सैटेलाइट तक चले गए। आप मुझे ये बताएं, आप पाकिस्तानी? मैं पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हूँ। है लोग हैं कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, एक शब्द में आप उनको रिप्लाई कर दीजिए, बस इसी के साथ वीडियो। देखिए, उनके लिए यही है, दूध मांगो खीर देंगे, ज्यादा मांगो तो वो चीर देंगे। मैं मुसलमान होके कह रहा हूँ। इस वक्त कहाँ पर खड़ी है? मैं पाकिस्तान में खड़ी हूँ और मैं पेट्रियाटिक पाकिस्तानी ही हूँ, लेकिन पाकिस्तानियों की ईगो बहुत ज्यादा इस चीज पे हर्ट हो जाती है। देखें, उनकी जो फौजें हैं ना, उनको आप छोड़ दें। पाकिस्तान की फौज माशाल्लाह बड़ी स्ट्रांग है, न्यूक्लियर पावर है, और हमारी रेंज में कलकत्ता तक आता है। न्यूक्लियर पावर तो फिर हमसे ज्यादा उनके पास है? नहीं है, उनके पास नहीं है। उनका जो है, हमारा पाकिस्तान का सारा बॉर्डर है, हमारे पास कलकत्ता तक, बॉम्बे तक हमारी रेंज है। उनके बाप की जागीर है क्या? उनके बाप की जागीर छीन लेंगे। वो सिर्फ कश्मीर के ऊपर पड़े हैं। कश्मीर ना उनकी थी, ना है और ना रहेगी। वो उधर बहुत है, मुसलमान बहुत ज्यादा है। इंडिया से पावर नहीं है इतनी जो पाकिस्तान से। इंडिया के पास पावर नहीं है इतनी? नहीं, ये जो हमारे पास एटम है ना, वो इंडिया के पास नहीं। इसके अलावा ना तो उन्होंने खुद कोई डेवलपमेंट की है, ना वो ये डिजर्व करते हैं कि कश्मीर उनके साथ जाए। जस्ट बिकॉज उनके पास तो कुछ है ही नहीं, तो कश्मीर को क्या संभालेंगे? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मुसलमानों ने बहुत ज्यादा तरक्की की है कि वहाँ पे मजहबी आज़ादी है, और मजहबी आज़ादी सिर्फ ना ये कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। हमारा जो आजाद कश्मीर है, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने दावा किया है कि ये जो हमारे पास कश्मीर है, पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर उनका है और उनके पास ही होना चाहिए। उनका एक इवेंट चल रहा था जिसके दौरान उन्होंने ये बात कही कि हमारे पास जो आजाद कश्मीर है वो बेसिकली उनका पार्ट है और वो लोग उससे हर हाल में लेकर रहेंगे। किस नजर से देख रहे हैं आप इस चीज को? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आजाद कश्मीर जो है ना, वो पाकिस्तान का है और पाकिस्तान का ही रहेगा। बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारा एक जो पेट्रियोटिज्म है पाकिस्तान के साथ, वो बड़ा अंदर से बोलती है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम कश्मीर को अपने साथ ही मुंसलिक रखेंगे। तो मैं तो यही समझता हूँ कि पाकिस्तान का हिस्सा था और हमेशा ही रहना चाहिए। हिस्सा था, हिस्सा रहेगा, लेकिन कुछ बरस पहले की बात है, बल्कि कुछ रोज पहले की बात है, कश्मीरियों ने स्लोगन्स लगाए और वो लोग सड़कों पे निकल आए ये कहकर के सेव अस मोदी। ये वीडियोस बना के भी उन्होंने इंडिया भेजी। तो मुझे बताएं कि कश्मीरी ही जब यहाँ रहना नहीं चाहते, आखिर किया क्या हमने कश्मीर के लिए? देखिए, जिस तरह से मुल्क के हालात चल रहे हैं, बड़ा एक मुआशी जो है कह लें कि बड़ी तनसली से हम जा रहे हैं, बड़ी इकोनॉमी हमारी डाउन हुई है, उस हवाले से एवरीवन इज ट्राइंग टू मूव फ्रॉम दिस कंट्री, बट इट डजंट मीन मेक श्योर कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से आप सिक्योर रह रहे हैं, जितना आपको एक सेल्फ डिपेंडेंस के इंडिपेंडेंस का एक तहफ़्फ़ुज़ भी है और मिलती है, मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कहीं और आपको मिलती है। अभी एक खबर आई है जिसके मुताबिक इंडिया में ये कहा गया है कि अब हमारा मकसद ये है कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि आजाद कश्मीर को वापस ले लें। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, उनके ख्वाहिशात तो हज़ारों हैं। वो तो ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान भी ख़त्म हो जाए, लेकिन ख्वाहिशात पर नहीं होता, अमल से होता है। और जब तक हमारी जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो मौजूद है, इंशाअल्लाह ताला इंडिया को लेने के देने पड़ जाएंगे। सर, फौज तो फिर वहाँ की भी है और वो भी बहुत तगड़ी है। और अगर हम कह रहे हैं कि इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान का नामो निशान जो है वो खत्म हो जाए, तो आप मुझे ये बताएं, हम पाकिस्तान का नाम रखने के लिए इस वक्त कोशिश ही क्या कर रहे हैं? बात यह है कि फौज अगर उनके पास है, वो जज्बा नहीं है। हमारा को आदमी फौत हो जाए तो हम शहादत कहते हैं, उनमें शहादत का तस्वर ही नहीं है। तो इसलिए जज्बा जो है वो नंबर 1। हर मुल्क की अपनी जुबान होती है गम बयान करने के लिए। हम ये नहीं कह सकते कि हम शहादत कहते हैं तो वो ये नहीं कहते, वो अपनी जबान में उसको कुछ और नाम देते हैं। अब ये तो उनका अपना है ना कि उनकी ज़बान में उसको क्या कहा जाता है। इसके अलावा हम फौजियों के जज्बे पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों मुल्क के फौजियों के जो जज्बे हैं वो अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं। देखें, उनकी जो फौजें हैं ना, उनको आप छोड़ दें। पाकिस्तान की फ़ौज माशाल्लाह बड़ी स्ट्रांग है, न्यूक्लियर पावर है, और हमारी रेंज में कलकत्ता तक आता है। न्यूक्लियर पावर तो फिर हमसे ज्यादा उनके पास है? नहीं है होगी। एंड बीइंग अगर आप कश्मीरी है और आपको पता है कि कश्मीर में भी ज्यादातर जो अफराद है, जो लोग रहने वाले हैं, वो जो ज्यादा परसेंटेज है वो मुसलमान है। और मुसलमानों को जो एक उनके हकूक मुसलमान दे सकते हैं वो हिंदू कभी भी नहीं दे सकते। हमें क्यों जरूरत महसूस हुई ये मुल्क को अलग करने की? इंडिया से हम क्यों बरसगीर पाको जब इकट्ठे रहते हैं तो हम क्यों अलग? आपको लगता है कि वहाँ जो कश्मीरी रह रहे हैं उनको सारे उनके राइट्स प्रॉपर मिल रहे हैं? क्योंकि जो जिस
जिस सिचुएशन में जहाँ रह रहा होता है उसको ज्यादा बेहतर पता होता है। अगर उन लोगों को उनको लगता है कि राइट्स मिल रहे हैं तो फिर वो क्यों सड़कों में निकल के स्ट्रगल कर रहे हैं? ना तो अभी उसको ओवरऑल पाकिस्तान टेक ओवर कर रहा है कि उन सबको के ऊपर जो हुकूमत है वो पाकिस्तान की है, ना उन सब के ऊपर जो हुकूमत है वो इंडिया की है। सो हाउ कैन यू से दैट कि उधर के लोगों को सारे हकूक तभी मिलेंगे ना जब वो कम्प्लीटली पाकिस्तान के हिस्सा बनेंगे। तो फिर आपने कहा कि अगर पाकिस्तान का वो हिस्सा बनेंगे, जो अभी करंट सिनेरियोस चल रहे हैं, यकीन करें अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे तो ये हालात भी नहीं रहेंगे उनके वहाँ नहीं है। हमारे उनका जो है हमारा पाकिस्तान का सारा बॉर्डर है, हमारे पास कलकत्ता तक, बॉम्बे तक हमारी रेंज है। हमारे पास जो मिसाइल हैं वो इसराइल तक जाते हैं। सर उनके पास भी बहुत स्ट्रॉन्ग, अभी उनका रिसेंटली जो है ब्रह्मोस मिसाइल आया था जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग से क्या मुराद? आपका सवाल गलत है। हमारे पास जो रेंज है 4500 किलोमीटर मिनिमम है रेंज, इससे ऊपर भी है। वी कैन अटैक इजराइल फ्रॉम हेयर। ये आपको पता है? नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताया, कुछ अरसा पहले आज़ाद कश्मीर में हमें एक बहुत बड़ा एहतजाज नजर आया था जिसमें हजारों लोग बाहर निकले थे और उन्होंने ये कहा था कि हमें पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर से आज़ादी चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो देखें, इस किस्म के जो होते हैं बंदे वो दुनिया में हर जगह ही हैं। हजारों किस्म के सर, अगर इक्का दुक्का तिक्का चुक्का जो भी है, इक्का दुक्का अगर बात हो तो हम कह भी सकते हैं, लेकिन हजारों की तादाद में जो है वो हमें ये प्रोटेस्ट नजर आया था। कुछ तो बात होगी जो वो लोग पाकिस्तान से रहाई चाहते हैं। इसमें कोई बात भी नहीं है। इस तरह इंडिया में भी जितनी इस वक्त स्ट्रगल चल रही है आज़ादी के लिए, वो शायद आपको नहीं पता हो। यहाँ एक बात और ऐड करती हूँ, हमेशा से पाकिस्तान इस चीज के नारे लगाता है, वी वांट कश्मीर। हमारी इंडिया से एक जंग है सिर्फ कश्मीर की। मुझे बताएं, हमें वो कश्मीर चाहिए, हमें आजाद कराना है, हमें उनको अपना बनाना है, तो हमने किया क्या उस कश्मीर के लिए? आपको पता है कश्मीर तो वैसे दुनियावी जन्नत उसे बोला जाता है और अल्लाह की जात ने सब्जे में वैसे भी शफा रखी है। और आपको पता है कि कश्मीर में ही सबसे ज्यादा सरसब्जो शदाब जो है ना वादियां हैं और माहौल है और जिस तरह की वहां के एनवायरनमेंट है, तो आई एम डैम श्योर कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है। मुझे नहीं लगता कि ये पहली बात है आजाद होगा, लेकिन अगर इन केस आजाद होता भी है तो इंशाल्लाह इट विल बी द पार्ट ऑफ आवर कंट्री पाकिस्तान, और पाकिस्तानी ही इंशाल्लाह इसको अपने साथ टेक ओवर करें। ये मेरी बात सुनिए, तो आपका पॉइंट आपके नजरिए में होगा, नो डाउट, आई टोटली एग्री। हर इंसान का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। आपको लगता है कि पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि हमने क्या किया है इन 75 सालों में कश्मीर के लिए, सिवाय नारे लगाने के, सिवाय सोशल मीडिया पे आगे इस चीज का जो है ना रोला डालने के कि हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीर हमारा है, इंडिया ने खींच लिया। इसके अलावा हमने किया क्या? देखिए, ना तो आपने कुछ किया ना इस हवाले से मैंने कुछ किया है। वी आर ऑल आर डिपेंडेंट ऑन आवर गवर्नमेंट कि हमारी गवर्नमेंट कर रही होगी। हमारे सामने असल में इसका कोई ग्राफ नहीं है ना। सरदार जो है ना वो अच्छे बुरे लोग दुनिया में हर जगह होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लिहाजा मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे पता पाकिस्तान हैज नथिंग टू वरी एज फार एज पाकिस्तान आर्मी इज देयर। अब आप मुझे ये बताइएगा, आपने इकोनॉमी की बात किया है, मुझे आप ये बताइए कि आपको लगता है कि वहाँ पर इकोनॉमी में जो है वो मुस्लिम वहाँ पर किरदार नहीं अदा कर रहे हैं? देखें, जहाँ तक इकॉनमी का तल्लक है, मेरे ख्याल शायद आपके इल्म में नहीं होगा, मेरे इंडिया में तकरीबन मेजर सिटी जितने वहाँ पर दोस्त हैं और दे आर फेड अप ऑफ इंडियन इकॉनमी। आगे बात करें, दे आर फेड अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगर वो इंडियन इकोनॉमी से फेड अप है तो 5वें नंबर पर इंडिया की इकोनॉमी कैसे है फिर? वो 5वें नंबर पर जो फिगर होते हैं इनके अपने बंदे ऊपर बैठे हुए हैं। इंडियन जो है हर जगह छाए हुए हैं। IMF की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है सर, की रिपोर्ट में भी इंडियन ये बैठे हुए हैं ना। वो अच्छा, उनका इतना हाथ कैसे पहुंच गया इतने बड़े बड़े इदारों में? पाकिस्तान तो आज तक नहीं पहुंच पाया, फिर ये भी यहाँ पर बात आ गई। वो इसलिए पहुंच गए उस लेवल पर कि हम लोग बाजार बनाते रहे, हम कब्रें बनाते रहे, हम मौलवियों के पीछे लगे रहे, हमने बच्चों को पढ़ने नहीं दिया। तो बच्चे हमारे, हमारी गलती है ना? तो गलती हमारी, हम तो मानता हूँ, मैं तो मानता हूँ कि हमारे जो लीडर हैं वो करप्ट हैं। मैं तो